गांव के किनारे एक छोटा सा परिवार बसा था, जिसमें पार्वती नाम की महिला रहती थी। उसका जीवन बेहद सरल था। उसके पति, रमेश, एक मजदूर थे और दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने सुख दुख साझा करते थे। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन पार्वती की हिम्मत कभी नहीं टूटी। वह हर दिन चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी और अक्सर जंगल से लकड़ियां जुटाने जाती थी। एक दिन पार्वती ने सोचा कि बरसात के मौसम में लकड़ी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने का निर्णय लिया। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चली गई। वहां पहुंचकर उसने एक हरे पेड़ की मजबूत डाल पर नजर डाली और उसे काटने लगी। तभी अचानक वन अधिकारी सुरेश वहां आ पहुंचा। उसका काम जंगल की सुरक्षा करना था, लेकिन उसकी नीयत कुछ और ही थी। तुम्हें पता है कि हरा पेड़ काटना अपराध है? मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगा और तुम्हें सजा होगी। साहब, गुस्सा मत होइए। डाल अब तक आधी कट चुकी है, बस गिरने ही वाली है। आप मुझे नीचे उतरने दीजिए, फिर जो करना है कर लीजिए। सुरेश ने उसकी बात मान ली और डाल को गिरा दिया। पार्वती नीचे उतर आई और बोली, साहब, पहली बार है, गलती माफ कर दीजिए। मैंने सिर्फ डाल ही काटी है, पेड़ नहीं। लेकिन सुरेश की नजरें पार्वती के मेहनती बदन पर टिक गईं। उसने पार्वती से कहा, अगर तुम थोड़ी देर मेरे साथ बिताओ और मुझे खुश कर दो तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। तुम जितनी लकड़ी चाहो काट सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। आजकल बहुत सी औरतें बाहर ही आनंद लेती हैं। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। साहब, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम लालच में नहीं पड़ते। जो लालची होते हैं वही ऐसे काम करते हैं, चाहे वे गरीब हो या अमीर। मेरे पास जो है वही मेरे लिए काफी है। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? अब मुझे कुछ करना ही होगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मेरे हाथ इतनी भारी लकड़ियां काट सकते हैं तो मैं अपनी सुरक्षा भी कर सकती हूँ। और रही बात कार्यवाही की, तो याद रखिए कि आप खुद इसमें शामिल हैं। मैंने डाल काटी, लेकिन उसे गिराने वाले आप हैं। सुरेश पार्वती की दृढ़ता और आत्मसम्मान के आगे हार मान गया। उसने पार्वती को छोड़ दिया और वहां से चला गया। लेकिन पार्वती का आत्मविश्वास और उसकी सच्चाई का प्रकाश जंगल में फैल गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच्चाई और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। पार्वती का यह साहसिक कदम उसके गांव में एक मिसाल बन गया और उसकी कहानी दूर दूर तक गूंजने लगी। आपको कहानी कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही और दिलचस्प, मार्मिक, प्रेरणादायक कहानियों के लिए फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।